Assalamualaikum dear student, this is काशिम जी योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डील कर रहे थे। आज हमने इसी का एक सब टॉपिक डील करना है जो कि है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को डील करने से पहले अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें हमारे टॉपिक को जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने डिफाइन किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो कि अलोंग 2D हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो सिर्फ उसका, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 2D में मूव कर रहा हो अलोंग एक्स एक्सिस भी अलोंग वाई एक्सिस भी, तो उसने उसकी जो ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी वो सिर्फ क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे यही वो डायग्राम फिर से मैंने ड्रॉ की है। ये आप कह लें कि किसी भी एक बॉडी का जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा था, जिसको हमने आइडियल प्रोजेक्टाइल का नाम दिया था, जिसके ऊपर हमने डिफरेंट केसेस को फिर अज्यूम किया था कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट किया हुआ है। तो इसकी बेसिकली जब इस पॉइंट से, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, बेसिकली इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये उसका वो पॉइंट है जहाँ पे आके दोबारा ये ग्राउंड के ऊपर हिट करता है। अब स्टूडेंट इसने इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है वो बेसिकली हाइट एच हमने फाइंड आउट करनी है इस टॉपिक में। हाइट एच को फाइंड आउट करने से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या है, यहाँ पे वी आई, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, और उसका जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे क्या है, थीटा है। ये हमने बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। अब पहले अगर हम हाइट को डिफाइन करना चाहें कि हाइट क्या है, हाइट बेसिकली मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कि अगर आप एक फुटबॉल को किक करते हैं तो इस पूरी मोशन में जो उसने मैक्सिमम पॉइंट अटेन किया है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर, उस हाइट को हमने कैलकुलेट करना है इस टॉपिक में। ओके, अब स्टूडेंट इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए दूसरा हमने कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम प्रोजेक्शन लेवल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये सबसे हमने इसको जो है ना वो डिफाइन कर दिया सबसे पहले। अब स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिसका हमें पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, तो फिर हम इसकी जो है ना हाइट को फाइंड कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, जब हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हो, क्योंकि हमने हाइट की बात करनी है, तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि वेलोसिटी का जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है सिर्फ वो कंसीडर करेंगे। हमने वी आई साइन थीटा क्यों कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल मोशन है और जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है स्टूडेंट वो कौन सा होता है, वी आई साइन थीटा होता है। तो हाइट के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वो कौन सा है, वी आई साइन थीटा। इसका मतलब वी आई के केस में हम क्या लेंगे, सिर्फ वी आई साइन थीटा लेंगे। ओके, अब स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी की बात कीजिएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ठीक है। अगर आप इस वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, जो कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। अब दूसरी बात बेटे यहाँ पे आपने जो नोट करनी है वो एक्सेलरेशन की है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। अब आपने यूं ग्राउंड से अपवर्ड हिट किया है ऑब्जेक्ट को, तो वर्टिकल मोशन के लिए जो कि वर्टिकल अपवर्ड हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो, तो आपके पास क्या होता है, सी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बट नेगेटिव। अब स्टूडेंट हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। अब ये तीन चीजें हैं, तो इनको आप देख के गेस कीजिएगा कि हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, जो कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, जिसका मतलब उसको हम यूज नहीं करेंगे। अब आपके पास रह गई है दो इक्वेशन, जो कि है आपके पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन। अब स्टूडेंट जो थर्ड इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें बेसिकली टाइम भी इन्वॉल्व है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है, इसका मतलब हम सेकंड इक्वेशन को भी यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए। स्टूडेंट अगर मैं थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखना चाहूँ, थर्ड इक्वेशन है मेरे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैंने इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे 2as इट, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस जी, और s जो है ना वो आपने किसके इक्वल पुट करना है इसमें,
एस बेसिकली हाइट है वो जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसको आप हाइट एच के इक्वल लिख दें। ओके, अब यहाँ पे वी एफ क्या है 0, ओके, माइनस वी आई की वैल्यू क्या पुट की है हमने, सिर्फ उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है हमने, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का जो क्या है वी आई साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा वी आई साइन थीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, ये आपके पास आ जाएगा -2gh, 0 का स्क्वायर 0 ही, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट आप दोनों साइडों पे नेगेटिव साइन है, इनको आपस में आप कट कर दें, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपने h की वैल्यू फाइंड आउट कर, h को आप इस साइड पे रहने दें, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2g क्या हो जाएंगे यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये मैंने वो मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव कर ली है जो कि हाइट के लिए हम यूज कर सकते हैं, जो कि इक्वल है वी आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने वी आई और साइन थीटा दो चीजें थी, इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, ओके, तो इसलिए आपके पास ये आ गया वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट की हाइट हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जो कि प्रोजेक्ट जिसको हम अलोंग जिसका पाथ क्या था, पैराबोलिक पाथ था, और इसकी जो हाइट इसने अटेन की वो हम इस मैथमेटिकल फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें क्या पता हो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वो एंगल कितना बना रहा है, और वैल्यू ऑफ जी आपके पास क्या है 9.8, तो ये चीज़ें आप पुट करके इस ऑब्जेक्ट की हाइट इजीली कैलकुलेट कर सकते होंगे। होपफुली आपने अच्छे तरीके से इसको सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।